सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, भगवान कृष्ण ज्ञान योग के चैप्टर में एक श्लोक कहते हैं कि ये तो निश्चलती मनस कनकलम अस्थिरम तत्स्ततो निमय एतत् आत्मनम वशम नयेत। Mean to say, when our mind is, as all of us know, that it has a flickering and unsteady nature. So whenever it is wandering to and fro due to its flickering and unsteady nature, so we have to withdraw it from that point of view and bring it back to its original state where it should be. And the only thing to bring it back is to chant the holy name of Supreme. तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मन है, इसका स्वभाव जो है वो चंचल है, अस्थिर है, और अपने स्वभाव के कारण ये किसी भी विषय में आपको उलझा सकता है, क्योंकि जो स्वयं चंचल है तो वो जो है उस जिसका स्वभाव चंचल है तो वो दूसरों को भी अस्थिर ही बना देगा। तो इसमें वो आगे कहते हैं कि अगर इस मन को, जब हमें ये पता हो कि मन हमें अस्थिर कर रहा है, तरह तरह के विचार प्रस्तुत करके हमें अपने मूल से अलग कर रहा है, तो उसका जो सर्वोत्तम तरीका जो है यही है कि उन विचारों से मन को हटाकर प्रभु के चरण कमलों में लगा दिया जाए। एक जगह और भी उन्होंने कहा कि जो भक्ति योग है, तो कहते जो 5 योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, सांख्य योग है, भक्ति योग है, उनमें सबसे जो आसान रास्ता है वो भक्ति है। वो उसमें कहते हैं कि द ओनली वे टू मिंगल विथ गॉड टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, दे शुड नॉट बी नो रिग्रेट, नो कंप्लेन, नो डेडिकेशन, नो ऑप्शन। वो कहते हैं कि भक्ति योग इसीलिए जो है जो आसान है और उत्तम है, क्योंकि इसमें हमें कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि समर्पण, वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्फ कंप्लीटली बिफोर सुप्रीम। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, और जो भी घटनाक्रम हैं, गतिविधि हो रही हैं, उन्हें जिस रूप में भी वो आ रहे हैं उन रूप में उसे स्वीकार करना है। वहाँ पर कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए, कोई संकल्प, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं, अगर हमने कोई काम किया और उस काम में असफल हो गए तो हम उस विषय पर विचार करते हैं कि मैं अगर ऐसा करता तो शायद ऐसा नहीं होता, या मैं ऐसा कर लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो कहने का अर्थ ये कि जब हम कर्ता बन जाते हैं, जब हम अपने कर्मों के प्रति जब स्वयं ये भाव रखते हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, और जब उसमें निरंतर प्रयास के बाद भी अगर असफलता मिलती है, तब फिर दोष हम भगवान के सर मढ़ देते हैं कि हाँ, हमने जो है अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन तूने हम पर दया नहीं की, हमें सही रास्ता नहीं दिखाया। भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि मैं किसी को उंगली पकड़कर कोई रास्ता किसी को नहीं दिखाता। मैं व्यक्ति को एक चौराहे पर छोड़ देता हूँ, उस चौराहे पर वो जो भी रास्ता अपना अख्तियार करता है, जो भी रास्ता चुनता है, उस रास्ते पर चलते हुए उसने जो भी कर्म किए उसके फल उसे मिलते हैं। अर्थात एक तो ये कि कर्म प्रधान है, और दूसरा व्यक्ति का विवेकशील होना। अगर व्यक्ति में विवेक ही नहीं है, यानी कि किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई को परखने की समझ नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है। हम सिर्फ ईश्वर के सामने जो है कुछ ना करें
अक्रिय हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, तो फिर वहाँ पर जो है यानी कि हम जो है उसमें तमोगुण में पहुँच गए। क्योंकि जो सतोगुण है वो सात्विक क्रियाक्रम में आदमी को लगा कर रखता है। रजोगुण जो है भाग दौड़ में व्यस्त रखता है। एक योजना पूरी हुई तो दूसरी योजना, एक काम पूरा हुआ तो दूसरे काम की तरफ, यानी कि आदमी संपूर्ण जीवन जो है भाग दौड़ में बिता देता है। लेकिन जो तमोगुण है उसमें व्यक्ति जो है किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में होता है कि क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं या ना करूं, आऊं ना आऊं, जाऊं या ना जाऊं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आदमी निश्चयात्मक बुद्धि का नहीं होता है और वो अपने जो निर्णय होते हैं उन्हें निर्णय को समय पर नहीं ले पाता है। और कहा भी गया है कि कोई भी काम अगर अपने उचित समय पर किया जाए तो उसका फल अधिक प्रभावकारी है, अधिक मंगलकारी है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम सिर्फ ईश्वर के भरोसे, यानी कि हम सिर्फ ये सोचकर भाग्यवादी होकर बैठ जाएं कि हमारे भाग्य में होगा तो ये काम हो जाएगा और भाग्य में नहीं है तो नहीं होगा, हम कर्म को छोड़ कर बैठ जाएं, तो इसमें फिर ईश्वर का भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब हम कुछ कर्म कर ही नहीं रहे, अगर एक बच्चा पेपर देने जाता है और उसने अगर पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है तो एग्ज़ामिनर नंबर क्या देगा उसमें? सिर्फ वो मंदिर में गया, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, धूप बत्ती की, घंटी बजाई और उसके बाद कह दे कि हे ईश्वर अब तो तेरा ही सहारा है। वो ठीक है कि भाई मतलब उसकी श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ एक कामना है और निष्क्रियता भी है। यानी कि वो खुद कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि जिसके प्रतिफल में उसे कुछ मिले। वो यानी कि ईश्वर को अपने काम के प्रति उत्तरदायी बनाकर अपने कर्तव्य से छुटकारा पाना चाहता है। जबकि संसार का कोई भी वेद, कोई शास्त्र, कोई उपनिषद ये नहीं कहता कि आप भगवान के भरोसे भाग्यवादी होकर बन जाओ, भाग्यवादी बन जाओ कि हमारे जो भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि भाग्य भी कर्म से बनता है। हम एक महीना किसी के पास काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक महीने बाद हमें हमारी तनख्वाह मिलेगी। अगर हम एक महीना अपने बिजनेस में लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका प्रतिफल जो है हमें मिलेगा ही। लेकिन अगर हम बिजनेस शुरू करके और उसके बाद ये कहें कि ग्राहक आना होगा, हमारी किस्मत होगी तो आ जाएगा, और हम उसके लिए कोई प्रयास ना करें, तो फिर जो है बात बनने वाली नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि कर्म की जो प्रधानता है वो भगवान कृष्ण गीता में हर बार ये कहते हैं कि कर्म जो है आदमी का प्रधान है और आदमी को कर्म ही करना है और फल वो मेरे हाथ में है। जिस कर्म को हम जिस भाव से करते हैं उसका फल भी उसी भाव में होता है। क्योंकि कर्म अगर हम फल के रूप में पहले ही चिंतित होते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और हमें ऐसा ऐसा इसका फ़ायदा होगा, इस तरह की हम योजनाएं बनाते हैं, और अगर वो योजना प्रारब्ध के कारण या हमारे प्रयासों के कारण सिरे नहीं चढ़ पाती है तो फिर हम वहाँ पर दुखी होते हैं। जबकि हर धर्म में ये कहा गया कि ईश्वर की इच्छा को सब कुछ मानकर उसके अनुसार चलना ही जो है धर्म है। ईश्वर को साक्षी मानकर किया हुआ कोई भी कार्य किसी भी रूप में गलत हो ही नहीं सकता। अब जब हम ये सोच कर चलें कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर समय हमारी हर हरकत को देख रहा है, तो फिर जो है हम उस गलत काम को करने से डरते हैं। जबकि कहा यह गया है कि ईश्वर से प्रेम किया जाता है, ईश्वर से भयाक्रांत नहीं हुआ जाता। क्योंकि आप प्रेम है तो श्रद्धा भी होगी और विश्वास भी होगा और सबूरी भी होगी। लेकिन अगर भय है तो भय जो है अधिक दिनों तक रहता नहीं है, और जब वो एक भय का आवरण
किसी तरीके से उतर जाता है तो फिर आदमी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।